चेक करो बच्चे, आवाज़ क्लियर है क्या? ठीक है, थैंक यू। सो अभी जब हम लोग रिलोड करेंगे यहाँ पर देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपना इस तरह से। एक जगह हम लोगों ने और कहीं डिफाइन किया था जो कि इनलाइन था, वो बाहर जा रहा है, वो ये वाला है। तो ये भी देखो फिक्स हो गया। तो नीचे से देखो स्क्रॉलिंग चली गई हमारी, पहले स्क्रॉलिंग आ रही थी इसमें। Oh God. तो बॉर्डर वाली फाइल ओपन कर लेंगे एक बार। तो इतने तरह के हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स होते हैं, तो हम इस वाले कोड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। VS कोड बंद कर दो, इस पर हमारा कोई काम नहीं है। और नॉट पैड मिला के यहाँ पर कॉल कर लो। ऑलराइट, तो चलिए जहाँ पर CSS बॉर्डर स्टाइल हमारा मेंशन, उसको हम लोग क्या कर देंगे, आउटलाइन स्टाइल। द आउटलाइन स्टाइल property specifies the style of the outline and can have one of the following values. So यहाँ पर सब वही रहेगा, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रोव, रिज, इनसेट, आउटसाइड, नन और हिडन। और इनका डेफिनेशन भी सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटलाइन कलर। इस तरह से। और जितनी भी जगह बॉर्डर का जिक्र आ रहा है वो सब क्या बन जाएगा, आउटलाइन। क्योंकि ये फाइल हमारा आउटलाइन को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो कहीं भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, सब जगह आउटलाइन होना चाहिए इसमें। परफेक्ट, चलिए। The following examples shows the different outline style values. Demonstration of different border values को हम लोग क्या कर देंगे, आउटलाइन वैल्यूज। तो काम जल्दी ख़त्म करना है तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा कंट्रोल H की हेल्प से। फाइंड करो बॉर्डर, रिप्लेस विद कर दो, क्या कर देंगे, आउटलाइन। तो रिप्लेस रिप्लेस, ये देखो जल्दी हो गया हमारा काम। ये वाला कंट्रोल H से आया, H, हाँ ठीक है। किस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। तो एक नोटपैड फाइल ओपन कर लो कोई भी, यहाँ जाओ, और इस फाइल को हम लोग सेव एज कर लेंगे, ट्राई CSS अंडरस्कोर आउटलाइन स्टाइल।
एक्सटेंशन डॉट HTML, और आपने ये कोड कॉपी करके अपनी इस फाइल में लाके पास करना है। चलिए, तो यहाँ जाएंगे, हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन है वेब ब्राउज़र में, इस पर आ जाइए, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ से आपने अपना एग्जाम्पल ओपन करके देखना है। तो ये देखो सारी प्रॉपर्टी जितनी हम लोग देख रहे हैं सब क्या आउटलाइन है, लेकिन ये विदाउट बॉर्डर हम लोगों ने डाला हुआ है, तो इसलिए आपको बिल्कुल बॉर्डर जैसे ही फील दे रही है सब, है ना। तो क्या था सीक्वेंस, आउटलाइन अंदर होता है कि बॉर्डर के बाहर होता है? नॉर्मली बताओ, अगर मैंने एक डिप बनाया है या पैराग्राफ बनाया है और मैंने उसको बॉर्डर आउटलाइन दोनों दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, बॉर्डर होगा आउटलाइन होगा? हाँ नहीं, देखो सीक्वेंस ये होता है हमेशा, आपका कंटेंट, देन पैडिंग, देन बॉर्डर, देन आउटलाइन, देन मार्जिन, ऐसे चलता है, ठीक है। तो फ्लो ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ आएंगे अपनी फाइल में, और इस क्लास को कॉपी और नीचे आके यहाँ पर कॉल। नोट, none of the other properties which will have any effect unless the outline style property is set. PROPERTY property is set. तो ये जो भी हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन किया था, तो हमने क्या करा था, यहाँ पर आउटलाइन का कलर हमने रेड साइड किया, बाकी आउटलाइन स्टाइल सब में लिखते गए, और अपना डॉटेड, तो हमें बार बार कलर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और सबका कलर हमारे एक साथ रेड में रिटर्न आ गया उसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे आउटलाइन विड्थ की। तो यहाँ जाइए, फाइल को सेव रखिए, और ब्राउज़र में इसका रिजल्ट देखिए क्या खुल के आ रहा है। इसे बंद करो। रिकॉर्डिंग लगाई मैंने, नहीं लगाई, लगी हुई है। ठीक है, इसको बंद कर दो। टॉपिक बनेगा 13.1, और इसको हम लोग नेम देंगे आउटलाइन विड्थ, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो हमने बॉर्डर विड्थ के नाम से कुछ फाइल बनाई होगी, उसी को आप ओपन कर लें। ये दिखाई दे रहा है बॉर्डर विड्थ। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। चलो बना ही देते हैं, छोड़ो, इधर से। आउटलाइन विड्थ, नीचे आइए, आउटलाइन विड्थ, the outline width property
specifies the width of the outline and can have one of the following values. जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे ULLI, थिन, मीडियम, थिक, और स्पेसिफिक size in pixels, pt, centimeters, em, etc. Typically 5x, typically 3x and typically 1x. तो अगर आपने मान लो कि पिक्सल्स में डालने की जगह लिख दिया थिन तो 1 पिक्सल की थिकनेस होगी, आपने लिख दिया मीडियम तो 3 पिक्सल की मोटाई होगी उसकी लाइन आउटलाइन की, और थिक लिखा तो 5 पिक्सल की थिकनेस होगी. नहीं तो आप अपना 1 2 3 पिक्सल जो भी लिखना है या पॉइंट सेंटीमीटर मिलीमीटर वो अपना लिख के डिफाइन करके चला सकते हो. तो मैं आपको थिन मीडियम थिक के एग्जांपल दिखा देता हूँ कुछ. तो एग्जांपल के तौर पर हमारा एग्जांपल यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर following example shows some outlines with different width. तो यहाँ से प्री टैग के अंदर हम इसका डिफाइन कर देंगे. हमें लिखा जैसे कि पैराग्राफ एग्जाम्पल 1. यहाँ डिफाइन कर रहे हैं हम लोग बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. फिर लोग क्या डिफाइन करेंगे आउटलाइन. आउटलाइन को हमने डिफाइन किया थिन. थिन हो गया, ये मीडियम हो गया, ये थिक हो गया. इस तरह से डिफाइन करना है. तो अब जैसे बॉर्डर का भी कलर ब्लैक है, आउटलाइन का भी ब्लैक होगा तो दिखेगा नहीं, तो आउटलाइन को रेड कलर दे दो. लाइक दिस. और लास्ट वाले में यहाँ पर तो कर देता हूँ जैसे कि 2 3 ये हो गया 4. इसको मैं कस्टम दे देता हूँ लाइक 4. अब आप इसका एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेंगे और हमारी जो नोटपैड फाइल
इसको लोग सेव एज करेंगे और यहाँ जाके लिख देंगे ट्राई CSS आउटलाइन विड्थ और एक्सटेंशन क्या लिख देंगे .html। तो हम लोग विड्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो हम लोग इसको क्या कहते हैं अलग से लिखेंगे। जैसे आउटलाइन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टाइल, इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे जैसे कि सॉलिड, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ। तो विड्थ हमने कितना प्लान किया था, थिन, कलर हमने प्लान किया था रेड और सॉलिड। यही करना है अपने सामने। जब शॉर्ट हैंड पाएंगे तब शॉर्ट हैंड की बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पिक्सल्स, सॉलिड रेड। ये क्या हो जाएगा थिक, ये क्या हो जाएगा मीडियम। इस तरह से तो ये हमने ऐसा एग्जांपल बना लेना है और इसका नेम हम लोग ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पर अपना कोड पेस्ट और इस फाइल का अपने URL कॉपी करके अपनी नोटपैड फाइल में यहाँ पर कॉल करा लेना है इस तरह से। और अब आप अपनी इस फाइल को वेब ब्राउज़र में रन करेंगे। रिफ्रेश, फाइल ओपन नहीं है तो अपने आउटलाइन विड्थ यानी कि 13.1 को रन कर लेना है। तो हमने इस तरह से बनाया। तब आप देख सकते हो कि हमें आउटलाइन बाहर दिखाई दे रही है, स्ट्रोक यानी बॉर्डर अंदर की तरफ अवेलेबल है। तो बॉर्डर के बाहर जाता है हमारा आउटलाइन, ठीक है। तो ये आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी। फिर आपका आता है आउटलाइन में कलर की प्रॉपर्टी। सेव करेंगे 13.2 आउटलाइन कलर एक्सटेंशन .html। इसमें इन 3 आउटलाइन का कोई काम नहीं, इनको हटा दो। इससे पहले वाली जो फाइल है उसमें से हटा देना। चलिए, तो टॉपिक है आउटलाइन कलर। तो आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी used to set the color of the outline। तो लिखेंगे the color can be set by specify a color name like red। आप हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये मैं बॉर्डर कलर से कॉपी कर लूँगा। हमने बॉर्डर कलर डिफाइन किया था ना, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ डिफाइन कर रखी है। तो आपने कंट्रोल U प्रेस करके यहाँ से ये एज इट इज कॉपी करके यहाँ ले आना है। ऑलराइट, तो नेम स्पेसिफाई द कलर नेम लाइक रेड। हेक्स में अपना कोड आ जाएगा, RGB नहीं आ जाएगा। और एक और नई चीज में आती है विच इज इन्वर्ट। इन्वर्ट परफॉर्म्स अ कलर इन्वर्जन which ensures that the outline is visible regardless
rest of color background. So the following example shows some different outline with different colors. Also notice that these elements also have a thin black border inside the outline. तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल अपना इस तरह से कुछ डिफाइन करेंगे नीचे. तो बात कलर की हो रही है तो मैं विड्थ का इस्तेमाल नहीं करूंगा. मैंने यहाँ से विड्थ को डिलीट कर देना है. इस तरह से हमने अपने कुछ एग्जांपल्स डिफाइन कर लेने हैं. तो सभी के अंदर आउटलाइन का जो स्टाइल है वो सॉलिड है और कलर क्या है, रेड. तो इसको बदल दो. इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि ग्रे, इसको कर देते हैं ब्लू, इसको कर देते हैं रेड. और अब आप अपनी जो फाइल है यहाँ ये, और इसको आपने रिफ्रेश करना है और नेम दे देना है CSS आउटलाइन कलर एक्सटेंशन डॉट HTML. और वो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर करेंगे कॉल. फाइल का नेम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने अपनी फाइल में आके इसको यहाँ पर कॉल कर देना है. कॉल करने के बाद आप इसको सेव करके ब्राउज़र में रन करो. यहाँ जाइए. तो देखो काम कर रहे हैं इस तरह से. तो आपका डिफ़ॉल्ट बॉर्डर भी आउटलाइन में आ रहा है और हमारा बॉर्डर भी डिस्प्ले हो रहा है. तो यहाँ पर अब रेड है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ग्रे, इस तरह से. नेक्स्ट इसी तरह से आप इसमें हेक्स वैल्यू भी पास कर सकते हो. The outline color can also be specified using a hexadecimal value. Hex. तो ये क्या बन जाएगा अपना रेड कलर. तो एक यहाँ से फाइल बनाओ, ट्राई CSS आउटलाइन कलर हेक्स एक्सटेंशन डॉट HTML. और यहाँ पर आके इस नेम को आपने रिप्लेस कर देना है. नेम रिप्लेस करने के बाद आपने अपनी फाइल में जो कोड है उसको इधर चेंज कर लेना है और इस फाइल को आपने रन कर लेना है CSS आउटलाइन कलर. और जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा हैक से भी वही सेम आउटपुट आ रहा है जो हम लोगों ने नेम लिख के आउटपुट अचीव किया अपने. तो ये पार्ट भी पॉसिबल है. इसी तरह से आप RGB में अगर काम करना चाह रहे हो तो आप RGB में भी काम कर सकते हो. यहाँ जाओगे
से यहाँ तक पूरा कॉपी, इसके लिख देंगे लोग RGB वैल्यूज। तो लिखेंगे और बाय यूजिंग RGB वैल्यूज। तो अक्यूआर जो आउटलाइन का कलर है वो हम लोग लिखेंगे RGB ब्रैकेट, रेड का कोड था 2550,0। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर लोगे। तो अपनी नोटपैड फाइल ओपन करेंगे, इसको हम लोग सेव कर देंगे आउटलाइन कलर RGB एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ से ये आपका डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका कोड है इसको आपने RGB में इधर लाके डिफाइन कर लेना है, और इस फाइल को हम लोग वेब ब्राउज़र में आके क्लोज करके यहाँ से रीलोड करेंगे। ये हमारा RGB कोड आ गया। अब जब आप यहाँ पर इसको चेक करोगे, देखो आपका RGB से ये सारी चीज़ें अपनी बन के तैयार हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है HSL प्रॉपर्टी। कॉपी करिए, पेस्ट HSL values. You can also use HSL values. क्या लिखेंगे HSL, और यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे 0, 100%, 50%। तो ये भी आपको रेड कलर प्रोड्यूस करके देगा। यहाँ पर जाकर हम डिफाइन कर लेंगे HSL, और इधर आके आपने डिफाइन कर लेना है फाइल को HSL एक्सटेंशन डॉट HTML। तो इस तरह से आपने जाके यहाँ पर डिफाइन करके अपने कोड को अपडेट करना है, और वेब ब्राउज़र में इसको करेंगे क्लोज, रीलोड करेंगे, और ये अपना HSL वाला एग्जांपल ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ये HSL के साथ हमारा आउटपुट आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट आउटलाइन के शॉर्ट हैंड की बात करें। जैसे बॉर्डर का हमने शॉर्ट हैंड देखा था ऊपर, हमने लिखा सीधा, इस तरह से आउटलाइन भी आपका काम करता है। तो यहाँ से फाइल को करिएगा सेव एज, टॉपिक बन जाएगा 13.3 आउटलाइन शॉर्ट हैंड एक्सटेंशन डॉट HTML। तो लिखिए CSS आउटलाइन शॉर्ट हैंड property। The outline property is a shorthand property for setting the following individual outline properties। तो क्या क्या होती है? आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन स्टाइल एंड आउटलाइन कलर। स्टाइल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है अपना, बिना इसके काम नहीं होता। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे the outline property
is specified as 1, 2 or 3 values from the list above. The order of the values does not matter. The following example shows some outline with the shorthand outline property. इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ बना लेंगे, जैसे कि आउटलाइन हमने पहले का डिफाइन किया डैश। हेलो, नमस्कार जोशी जी। जी हाँ, मैंने तो मेरा कस्टमर केयर में कॉल कर दिया था उनको, तो वो कह रहे थे कि वो बाई मिस्टेक जनरेट हुआ है, तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली फिक्स, क्योंकि और किसी का आया ही नहीं, बस मेरा ही जनरेट हुआ, वो भी गलत बताया उन्होंने। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा आउटलाइन डैश, हम यहाँ लिखते हैं आउटलाइन में डैश के साथ कलर। तीसरा एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं, इसमें हम लोग जाके डिफाइन कर देते हैं विथ थिकनेस अप्रॉक्स 5 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो है मैं कुछ डिफरेंट डाल देता हूँ। इसी तरह से एक और बना लेंगे एग्जांपल 4, और यहाँ जाके लिख लेंगे थिक रिज और लाइट पिंक कलर। सो इस तरह से हमने टोटल 4 अपने एग्जाम्पल यहाँ पर बनाए हैं। आपने क्या करना है, अपनी इधर फाइल में आके इसको लिखना है ट्राई CSS आउटलाइन एक्सटेंशन डॉट HTML, और हम इसमें क्या करेंगे, सभी एग्जाम्पल अपने लाके कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद आपने इस कोड को कॉपी करना है और अपनी ओरिजिनल फाइल में आके यहाँ पर अपडेट कर लेना है इसका। नीचे का पार्ट फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। फाइल ओपन करेंगे, ये आउटलाइन शॉर्टहैंड के नाम से, सो क्लिक हियर। तो आप देखोगे बढ़िया से काम कर रही हैं चीज़ें, और ये हमारे एग्जाम्पल मेंशन है इसके अंदर। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब जो आउटलाइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है विच इज़ ऑफसेट, यानी कि मैं आउटलाइन को बॉर्डर से दूर भी भेज सकता हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट, और इस फाइल को हम लोग सेव एज करेंगे 1.4 आउटलाइन ऑफसेट। The outline offset property adds space between an outline and the edge, yeah, we can say border of an element. The space between an element and
एग्जाम्पल specifies an outline 15 pixel outside the border edge. तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे कि पैराग्राफ, नीचे के एग्जाम्पल सब डिलीट कर दो यहाँ से, और यहाँ जब हम डिफाइन करेंगे मार्जिन कितना रहेगा, लाइक 30 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और आउटलाइन ऑफसेट मैंने पे लिखा 15 पिक्सल। हम चाहते हैं कि बॉर्डर से 15 पिक्सल दूर जाके हमारी लाइन क्रिएट हो। ठीक है, तो ट्राई करके देखेंगे। फाइल को कीजिएगा कंट्रोल-S, और जो हमारी नोटपैड फाइल उस पर आई है, और इसको आप नेम देंगे ऑफसेट एक्सटेंशन ऑफ HTML। कोड अपने यहाँ कॉल करिए, फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पर इसको रिप्लेस, कंट्रोल-S, फाइल को ओपन करेंगे, ऑफसेट को ब्राउज़र में आइए, क्लिक करेंगे, तो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आ गया मार्जिन जो हमारा इधर से गैप बना रहा है, ये बॉर्डर, और ये बीच का हमारा 15 पिक्सल का गैप जो हमने ऑफसेट किया है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन है बाहर। इस तरह से सारी चीज़ आपकी काम कर रही है इसमें। नेक्स्ट यहाँ जाएंगे नोटपैड में, लेकिन द फॉलोइंग एग्जांपल shows that the space between an element and its outline is transparent, which means कि अगर मैं इस एग्जांपल में कोई कलर कॉल कर दूं बैकग्राउंड के अंदर, तो वो स्पेस ऑफसेट वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड लाइक येलो, और हम यहाँ पर जाके इसको डिफाइन कर लेंगे। अपनी फाइल में आइए, और इस फाइल को आपने लाके रीनेम कर लेना है। हमने इसको नेम दिया लाइक 2 extension.html। बस आपने वो अपना येलो कलर जो है इसमें ऐड करा देना है, और कराने के बाद आप यहाँ पर इस फाइल का जो नेम और नंबर है 2, वो यहाँ पर लाके आप क्या करेंगे, अपडेट। वेब ब्राउज़र में आइएगा, रिफ्रेश कीजिएगा, तो दिखाई दे रहा है कलर जो है वो सिर्फ कंटेनर एरिया के अंदर, यानी कि आउटलाइन के अंदर, आउटलाइन के बाहर, सॉरी बॉर्डर के अंदर कलर है, बॉर्डर के बाहर आप देखेंगे तो आउटलाइन तक कोई कलर हमारा कॉल नहीं है इसके अंदर। सो इस तरह से बेसिकली ये पार्ट आपका वर्क करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आउटलाइन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS में टेक्स्ट। ये टॉपिक नंबर रहेगा 14। इसमें नेम देंगे CSS टेक्स्ट एक्सटेंशन डॉट HTML। तो चलिए शुरू करते हैं CSS टेक्स्ट।
CSS has a lot of properties for formatting text. तो जिसमें कि सबसे फेमस हमारा क्या रहता है, टेक्स्ट कलर. The color property is used to set the color of the text. The color is specified by a color name, अगेन लाइक आप कलर का नेम डाल सकते हैं, हेक्स वैल्यू दे सकते हैं. और आप RGB वैल्यू भी दे सकते हो. The default color the default text color for a page is defined in the body selector. तो यहाँ पर आप जाके एक एग्जांपल बना लोगे और यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करके क्या टैग लिखेंगे, बॉडी, और बॉडी में जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपनी प्रॉपर्टी. तो यहाँ हमने लिखा कलर, कलर क्या हो जाए, लाइक ब्लू. इसी तरह से हमने इसको कॉपी किया और हमने लिखा H1 अगर टैग है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, राइट. अब आप इसका जो एक एग्जांपल यहाँ बना के चेक करके देखोगे और नीचे का सभी पार्ट हम लोग यहाँ से हटा देंगे. ठीक है, तो एक नोटपैड ओपन कर लो और यहाँ से कोई भी एक फाइल ओपन करा लो उसमें, और इसमें लाके हम करेंगे सेव एज, लिखेंगे यहाँ पर try css underscore color extension dot html. अब इस फाइल को आपने जो है कॉपी करना है और यहाँ लाके आपने इसको कॉल कर देना है, और नंबर 14 CSS टेक्स्ट फाइल को आपने ओपन कर लेना है वेब ब्राउज़र में. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने बॉडी में जितना टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर ब्लू सेट किया हुआ है, और जो हेडिंग जितने बनेंगे H1 उनका कलर हमने ग्रीन सेट किया हुआ है. तो यहाँ आप देख सकते हो बॉडी कलर जो रहेगा टेक्स्ट का ग्रीन रहेगा, सॉरी ब्लू रहेगा, और H1 का टैग क्या रहेगा, ग्रीन. इस तरह से, तो इस तरह से आप अपना जाके डिफाइन करके आ सकते हो मैटर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर. In this example, we define both the
background color, property and the color property। तो इसका अपन एग्जांपल देखेंगे। तो बॉडी में हमारा जैसे कलर ब्लू है तो हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। एचमेंट को हम लोग दे देते हैं ब्लैक। हमने बनाया डिव टैग, बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट का कलर क्या रख दिया हमने वाइट। तो ब्लू वाइट वाइट, इसको भी वाइट कर दो क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा दिखाई देगा आपको। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर जाके अपनी फाइल को सेव एज कर लोगे और इसको आप नाम दे दोगे ट्राई css color _ bg extension .html। यहाँ जाना है, फाइल के नेम को आपने रिप्लेस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आके आपने अपना कोड जो है वो अपडेट कर देना है। फाइल को करेंगे सेव। फाइल ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमारी ओपन है, तो आप यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे और आप देखें तो हमने क्या लिखा है, बॉडी का कलर जो रहेगा आपका लाइट ग्रे रहेगा, लेकिन टेक्स्ट जो बॉडी पर आएगा वो ब्लू आएगा। डिव अगर हम लोग कोई बनाएंगे तो उसके अंदर कलर बैकग्राउंड का ब्लू होगा, उसको ऊपर वाइट टेक्स्ट होगा। हेडिंग अगर कोई बनाएंगे तो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। तो डिव स्टैंड फॉर डिवीजन टैग। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये एक पैराग्राफ कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर क्लास यूज़ कीजिएगा मार्क। मार्क के अंदर आपने यहाँ जाकर डिफाइन करना है इम्पोर्टेंट। लिखिए हाई कंट्रास्ट is very important for people with vision problem। तो जिनको देखने का प्रॉब्लम है उनके लिए इस तरह का हाई कंट्रास्ट ही आपने बनाना है कि ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर वाइट, ब्लू है तो उसके ऊपर वाइट। अदरवाइज क्या होगा, जिनकी आई साइट का थोड़ा सा इशू है या कलर ब्लाइंड का इशू है तो उनको देखने में प्रॉब्लम आएगी, वो टेक्स्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, सो ऑलवेज ensure that the contrast between the text color and the background color or background image as well is good। तो ये हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट टेक्स्ट में आपके आते हैं अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट डिफाइन करेंगे। text alignment and
टेक्स्ट डायरेक्शन। सो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, डायरेक्शन, यूनिकोड, BD and vertical align. So various types of alignment we have. ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम लोग टेक्स्ट अलाइन। Switch here, the text line property is used to set the horizontal alignment of a text. A text can be left or right aligned, centered or justified. The following example shows center aligned and left and right aligned text. Left alignment is default if text direction is left to right and right alignment is default if text direction is right to left. तो हेडिंग टैग यहाँ पर डालिए। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं टेक्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल सेंटर, इस तरह से लिखो। इसी तरह से H2 टैग है तो उसका कुछ डिफरेंट कर दो। H3 टैग है तो राइट। चलिए तो इसको हम लोग रन करके देखेंगे। यहाँ ये अपनी फाइल को सेव कीजिए, ट्राई CSS टेक्स्ट अलाइन एक्सटेंशन .html। इधर जाइए, इसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोड चेंज करना है। ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे तो H1 क्या है, सेंटर है, H2 क्या है, लेफ्ट है, H3 क्या है हमारा, राइट है। द 3 हेडिंग्स अब आर अलाइंड सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।